कई महीने बाद जब गोकू और वेजिटा ने टेम्पोरल वॉरलॉर्ड्स को हरा दिया था, उन्हें एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ। ये ऊर्जा कॉस्मिक नेक्सस से निकल रही थी, जो पिछली लड़ाइयों में बुरी तरह से टूट चुका था। अब वो नेक्सस धीरे धीरे अस्थिर हो रहा था और पूरे मल्टीवर्स को तबाह करने की धमकी दे रहा था। जी फाइटर्स, गोकू और उसके दोस्त ये जानने के लिए इकट्ठा हुए कि आखिर हो क्या रहा है। अचानक नेक्सस से एक जोरदार ऊर्जा निकली और उस रोबोटिक गार्डियन को दोबारा जिंदा कर दिया, जो पहली कहानी में था। लेकिन इस बार वो गार्डियन नेक्सस की बिगड़ी हुई ताकत से बेकाबू हो गया था और अब सब कुछ तबाह कर रहा था। जी फाइटर्स को समझ आ गया कि नेक्सस को पूरी तरह खत्म करना ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन ऐसा करने के लिए किसी को अपनी सारी ताकत उसमें डालनी पड़ेगी और इसका मतलब होगा अपनी जान कुर्बान करना। वेजिटा आगे आया और कहा, मुझे ये करना होगा। ये मेरा फर्ज है एक योद्धा और रक्षक के तौर पर। जैसे ही वेजिटा अपनी ताकत जमा करने लगा, गार्डियन ने हमला कर दिया। गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल किया और बाकी जी फाइटर्स ने मिलकर गार्डियन का ध्यान हटाया ताकि वेजिटा को समय मिल सके। आखिरकार वेजिटा ने अपनी पूरी ताकत नेक्सस में झोंक दी। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, नेक्सस नष्ट हो गया और गार्डियन भी खत्म हो गया, लेकिन वेजिटा भी उस धमाके में खो गया। मल्टीवर्स बच गया, लेकिन जी फाइटर्स दुखी थे। वेजिटा की कुर्बानी ने सबका दिल छू लिया। गोकू वेजिटा की यादों में खो गया और बोला, तुमने जो किया वो कभी नहीं भूलेंगे। मैं तुम्हारी तरह बनूंगा और इस यूनिवर्स की रक्षा करता रहूंगा। सालों बाद मल्टीवर्स में फिर से शांति लौट आई थी। गोकू अब भी रोज ट्रेन करता है, वेजिटा की कुर्बानी से प्रेरणा लेकर। धरती पर वेजिटा की एक बड़ी सी मूर्ति बनाई गई है ताकि सबको उसकी बहादुरी याद रहे। कहानी खत्म होती है गोकू के उड़ते हुए आसमान में जाने से, आगे के नए खतरों का सामना करने के लिए तैयार। वेजिटा की कुर्बानी ने मल्टीवर्स को बचा लिया। वो हमेशा एक सच्चे योद्धा के रूप में याद किया जाएगा। जी फाइटर्स उसकी याद में अपनी दुनिया की रक्षा करते रहेंगे।